बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉर्फ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं आसिम साहब, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। मलिक साहब, मैं चाहता हूं कि आज के वीलॉग में आप थोड़ा डिफरेंट करना चाहता हूं मैं। आप मुझे बताएं कि अगले जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में आप पाकिस्तान में क्या बड़ी तब्दीलियां देखते हैं? आपको लगता है कि इन 3 महीनों में खान साहब के हवाले से आप क्या समझते हैं कि खान साहब का सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा? तहरीक इंसाफ के हवाले से आप समझते हैं इसी तरह आवाम सड़कों पर आएंगे, नहीं आएंगे? पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान और इंडिया के साथ, उसके हवाले से क्या देखते हैं? कुदरती आफात क्या समझते हैं? जरा 3 महीनों की बात कर लेते हैं आज आपके साथ हम। तो खान साहब से स्टार्ट करते हैं। लेकिन खान साहब का जो मैंने वक्ती जायचा बनाया हुआ था लास्ट टाइम का, वो मुझे बहुत क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि टिल अक्टूबर या नवंबर खान साहब की सेहत बहुत डिस्टर्ब रहेगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि 12th हाउस नॉर्मली सर्जरीज का होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, प्रिजनमेंट का होता है, फिर आपका फॉरेन ट्रेवल का होता है। तो फॉरेन ट्रेवल तो मुझे जरा कम चांसेस लगते हैं, क्योंकि जो एक कनेक्शन बना हुआ था टिल जून, वो अब ब्रेक हो गया है। अब जुपिटर राहु का जो एक वो बना हुआ था कॉम्बिनेशन ट्राइन में, वो खत्म हो गया, जुपिटर सैटर्न का ट्राइन बन गया। तो ऐसा महसूस होता है कि खान साहब की सेहत थोड़ी मजीद खुदा ना खास्ता खराब होती हुई आपको दिखेगी। और इसकी वजह से उनके हॉस्पिटल के जो चक्कर हैं, मुझे नहीं पता हम लोग कितना ज्यादा इन डेप्थ मालूमात ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके अभी भी चक्कर लग रहे होंगे, शायद हमारी नॉलेज में नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, उनकी चल रही होती हैं, और हम लोग उसको एस्ट्रोलॉजी में देख सकते हैं, लेकिन शायद हम लोग उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में चैलेंज नहीं कर सकते कि ये हुआ होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है। हाई प्रोफाइल केसेस आपको बड़े अच्छे से पता होता है कि वो रात के अंधेरे में जाते हैं और रात के अंधेरे में वापस भी आ जाते हैं, तो हमें कुछ आइडिया नहीं। बिल्कुल। तो इस लिहाज से खान साहब के लिए जो कुछ महीने हैं टिल अक्टूबर नवंबर, ये डिफिकल्ट जाएंगे। उसके बाद उनका फिर हम एक नया वक्ती साइचा बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत दफा बताया वक्ती साइचा होता है 1 साल का। तो लास्ट जो बना था वो अक्टूबर नवंबर में आई थिंक बना था। तो वो अक्टूबर नवंबर तक वैलिड रहेगा। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर और डिस्कस करते हैं। जहां तक पाकिस्तान की सियासत की बात रही, तो बहुत से लोग मुझसे बार बार एक ही सवाल करते हैं कि भाई ये हुकूमत जाती हुई तो हमें नजर ही नहीं आ रही। और आप भी इस बात की गवाही देते हैं कि ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा। अलबत्ता ये है कि आजकल के तज्जियाकार या जो कॉलम राइट करते हैं न्यूज़पेपर पे, वो जरा सी थोड़े से डिफरेंट एंगल में सिचुएशन को देख रहे हैं और लिख रहे हैं कि हुकूमत अब टफ टाइम देखने वाली है। लेकिन ये बिल्कुल बातें मैंने आपको जनवरी फरवरी में बताई थी, जब आप भी हंसते थे कि यार मुझे ऐसा नहीं लग रहा। एक बात बिल्कुल यहाँ पे सेम मैं पेज पे ऐड थी करना, गवर्नमेंट के साथ। जी, एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ ऐड करने जा रहा हूँ, जो शायद आप भूल गए होंगे। वो है यहाँ का जो कानून साजी, मुझे तरमीम आती हुई अब दिख रही है। अब दिख रही अच्छा। है। जी। 28वीं तरमीम। 28वीं 29वीं जो भी आप बोले, लेकिन तरमीम आती हुई नजर आ रही है मुझे। अब आप ये बोलेंगे, अब आप क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सैटर्न 27 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा, उसके बाद आप देख लीजिए ये बातें, ये एकदम से चीजें जो है ना आपके सामने आएंगी कि फिर पाकिस्तान में ये तरमीम का सीजन शुरू हो गया। देखें, जितनी मर्जी तरमीमें ले आए, मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ कि जो अल्लाह ताला चाहते हैं ना वही होता है। ये सारी फालतू की बातें, और मैंने आपको बता दिया, आपकी जबान में बताया, ये तुक्कों का इल्म है। तुक्के मार लो, कभी कभी लग जाते हैं, कभी नहीं लगते। और मैंने आपको बता दिया इसकी जो एक्यूरेसी की वो है, जो परसेंटेज है वो 60 to 70%। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में 60-70% इक्वल टू 100 है। इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा जाना, इसके अंदर डीप जाना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास इतने मल्टीपल चार्ट्स हों, और मल्टीपल चार्ट्स में मल्टीपल प्लैनेट जब मूव कर रहे होते हैं, तो फिर आपको सेकंड्स में जाके देखना कि कौन सा इवेंट कब होगा, इम्पॉसिबल। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल ये उनके लिए जरूर पॉसिबल है कि जो यंग बच्चे हैं, जो आजकल की यूथ है, अगर वो रिसर्च करना चाहें इसके ऊपर, वेरी गुड, उनके लिए बहुत अच्छा है।
अच्छा, आपको इसी बात से याद आया मुझे, अक्सर लोगों का प्लैनेट में दशा केतु की चल रही होती है। केतु एक प्लैनेट है, नॉट अ प्लैनेट एक्चुअली, ये एक शेडो प्लैनेट है, यूं कह सकते हैं, साय साय को हम कंसिडर करते हैं प्लैनेट है। तो केतु जब किसी की दशा में या अंतरदशा में आता है ना, वो बड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है दुनिया से, क्योंकि केतु का मटेरियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो स्पिरिचुअलिज्म में लेके जाता है, आखिरत की तरफ ध्यान दिलवाता है। अगर उसके दोस्त भी होते हैं वो भी कट जाता है, वो अकेला रहना पसंद। अच्छा। उस ऐसे लोग जो बहुत अकेले रहना चाहते हैं, लेकिन उनको एट द सेम टाइम, या उनके पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, वो चाहते हैं कि यार कुछ तो मिले जुले, तो उसको केतु की ये रेमेडी करनी चाहिए। वो क्या है? एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर। थोड़ा सा अच्छा। इल्म लेने में कुछ भी नहीं है, ये कोई ऐसी, कोई खुदा ना खास्ता ऐसी वो नहीं है कि जिससे गुनाह होता है ऐसे सही लोग, बात। मुझे पता है ऐसे बड़े लोग बैठे हुए हैं जो अभी भी कमेंट करके लिखेंगे। बट एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि ये केतु के लिए बेस्ट रेमेडी है, जिसका जो बड़ा अलग थलग रहता हो, जिसको सोशल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं हो, उसको जाना चाहिए। बहुत जबरदस्त रहे। तो केतु का एलिमेंट ऐसे ही होता है। अच्छा, केतु के साथ अगर सन ज्वाइन हो जाए, सन और केतु अगर किसी हॉरोस्कोप में एक साथ कनेक्टेड होते हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगा, आपको हंसी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो बंदा या बंदी, वो गवर्नमेंट लेवल पे बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा। हमने देखा है सिर्फ इतने से डिफरेंस, केतु और सन का कंजंक्शन हो जाए ना, या किसी तरह से ट्राइन में मिल जाए, कोई भी तरीके से कंजंक्शन, या एक दूसरे हाउस एक्सचेंज में मिल जाए, तो वो ऐसे रिजल्ट देते हैं। अब ये जितने भी सरकारी लोग हैं, कोई भी गवर्नमेंट, इनका कहीं ना कहीं सन केतु का कंजंक्शन होगा। अब जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल साथ ही बैठे हो, डिपेंड करता है किसी ना किसी, अगर हाउस एक्सचेंज है, साइन एक्सचेंज है। मैं यही बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत बड़ी मतलब साइंस है, डीप साइंस है ये। अगर मैं आपको भी बैठ के 1 घंटा लेक्चर दे दूं, तो पहले तो आपके ऊपर से गुजरेगी। उसके बाद ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इतना खुश्क हो जाता है बंदा, कि बंदा बोलता है यार ये किधर आ गया। ये हर इंसान के बस की बात नहीं है, मैं बता सही रहा हूँ। बात। अब जैसे लोग बोलते हैं ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी आसान नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है, इसी तरह से हर सब्जेक्ट हर इंसान के बस की बात नहीं है। कोई ना कोई किसी बेशक। और चीज के लिए बना हुआ है। आप जैसे मीडिया के लिए, मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए हूं, आप कहीं और जाएंगे, वो अलग 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 अलग। लेकिन बात यह है कि हम इसको यूटिलाइज किस लिए कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर जो छुपी हुई खसूसियात है, या आपके अंदर जो टैलेंट है, उसके ऊपर आप फोकस करके अपने आप को जैसे दुनिया में ना एक मकाम हासिल कर सकते। इन शॉर्ट ये बात। बिल्कुल सही। मलिक साहब, मुझे बस आखिर में मुख्तसर नहीं बताते, बहुत जबरदस्त आपने मुझे मेरे देखने वालों को बताया कि आप पाकिस्तान के अंदर कुदरती आफात भी देख रहे हैं, 3 महीनों के अंदर आवाम भी सड़कों पर आती देख रहे हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है। और मैंने आपको बहुत दफा बताया भी है कि ये चीजें मजीद एक्सटेंड होती हुई दिखेंगी। तकरीबन 11-12 दिनों के अंदर आपको मेजर चेंजेस नजर आने वाली हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में। मैं आपको बता रहा हूं, पूरी बिल्कुल ठीक दुनिया है। के हालात में बहुत मेजर चेंजेस आने वाला है। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं अब कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। तौसीफ अहमद हैं, 5/4/1989। सऊदी अरब में काम करता हूँ, यहाँ से बाहर किसी अच्छे कंट्री में जाना चाहता हूँ, तो ऐसे पूछ नहीं लें कोई पता चांस चलेगा, है? ऐसे नहीं पता चलेगा, अच्छे से पता चलेगा। ठीक है। हाफिज मोहम्मद उमैर अली, तारीख पैदाइश इनकी है 5 जनवरी 1993। वो कह रहे हैं 8 महीनों से बेरोजगार हूँ, जबकि मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही, कब तक मेरे मसाइल हल हो सकते हैं? आप फौरन बाहर का रास्ता नहीं नापें, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला अभी। शहजाद साहब है, 12/9/1962, बाहर जाना चाहते हैं, क्या मुमकिन है? माशाल्लाह, आपकी एज तो काफी हो गई है। अब मुझे नहीं पता आप किस लिए बाहर जाना चाहते हैं, काम के सिलसिले में या वैसे। बट बिल्कुल मुमकिनात में दिख रहा है, सितंबर के बाद आपके सफर नजर आ रहे हैं। आप किस लिए जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता। बिल्कुल ठीक है। एक और आखिरी सवाल ले लेते हैं।
10/3/1992, उमर कामरान गालिबन इनका नाम है। और इन्होंने लिखा है कि इनको मुलाजमत के हवाले से काफी मुश्किलात हैं। अभी नौकरी इनकी पिछले माह जा चुकी है, पिछले महीने की नौकरी खत्म हो गई। ये मुझे मुश्किल लगता है, इनके लिए प्रॉब्लम आगे हैं, और कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।